अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एस सक्सेसफुल एकेडमी। आज हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि नंबर को कैसे फाइंड किया जाए। तो आप देख सकते हैं कि इसमें ये लिखा हुआ है, पैटर्न दिया हुआ है 1,2, 3,4 और यहाँ पे 6 दिया हुआ है। तो बीच में कौन सा मिसिंग नंबर है? अब देखो 1 के बाद 2 आ रहा है। ओके, अब 2 के आगे क्या है? 3 है। तो 3 के बाद 4 आ रहा है। तो 4 के आगे क्या होगा? क्योंकि 2 के आगे हमने 3 स्टार्ट किया है, तो 4 के आगे क्या होगा? 5 होगा। तो 5,6 हो गया। तो यहाँ पे जो मिसिंग नंबर था वो क्या था? 5 था। अब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि उसमें मिसिंग नंबर कौन सा है। अब 1,3, 2,4, ओके, एंड 5,7। तो यहाँ पे जो है 8, अब ये मिसिंग नंबर हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको फाइंड करने का तरीका ये है कि हमें पहले पैटर्न पता होना चाहिए। हमें क्या पता होना चाहिए? पहले हमें पैटर्न पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन कौन सा पैटर्न चल रहा है। अब 1 के बाद 3 आ रहा है, तो बीच में क्या है? 2 है। अब 2 के बाद 4 आ रहा है, तो बीच में क्या है? 3 है। ओके, एंड 5 के बाद 7 आ रहा है, तो इसके बीच में क्या है? 6 है। अब 8 के बाद मतलब क्या आना चाहिए? हम कौन सा डिफरेंट मतलब बीच में जो, तो यहाँ पे देखो 1 के बाद 2 छोड़ के हम 3 दिया। अब 2 के बाद 4 आ रहा है, तो हमने 3 को 1 नंबर को छोड़ा। 5 के बाद 7 आ रहा है, तो हमने 6 नंबर 1 को छोड़ा। अब 8 के बाद हमें क्या देना है? ऑब्वियसली हम 9 को छोड़ के 10 लिखेंगे। तो यहाँ पे जो है 10 जो है इसका राइट आंसर होगा। तो इसका 5 था और इसका 10 है। अब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि वो किस टाइप का सवाल। अब ये जो है हम ABC में लेते हैं AB, C, D एंड E, F। तो यहाँ पे हमें मिसिंग नंबर फाइंड करना है। तो यहाँ पे मिसिंग नंबर क्या होगा? अब देखो A के बाद B आ रहा है, तो ये तो सिंपल है, ठीक है। अब C के बाद D आ रहा है, तो ये भी सिंपल है। अब E के बाद F आ रहा है, ये भी सिंपल है। अब यहाँ पे H आ रहा है, तो बीच में क्या होगा? बीच में क्या होगा? G होगा। तो ये जो है IQ लेवल के क्वेश्चन है। कम टाइम में हम इनके आंसर जो है गलत देकर आते हैं। तो आप जो है ध्यान से इन आंसर को पढ़ें और इन पैटर्न को पढ़ें और सही आंसर निकालें। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आ गई होगी। सवाल तो आसान थे, मगर हम कन्फ्यूजन की वजह से जो है इन सवाल को गलत करके आते हैं। तो पैटर्न को पहले समझें, पैटर्न को समझ के सवाल को पूरा पढ़ के फिर ही आंसर दें। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।